करना पड़ेगा, कुछ तो मिठाई का जुगाड़ करना पड़ेगा यार। फिर से आ गई गुड न्यूज़, अब बताओ कैसे करें इसको सेलिब्रेट। तो यस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। यस्टरडे वाज द डे जब हमें देखने को मिला प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेटेड मैगजीन का 2022 का इश्यू, जिसमें हमें इस साल के टॉप 20, मतलब टॉप 20 तो मैं इसमें बताने वाला हूँ, इन जनरल टॉप 500 रेसलर्स की लिस्ट निकली। एंड इस बार एक्नॉलेज कर दिया गया है, यप मैंने पहले ट्वीट डाल दिया था इस लिस्ट के आने से पहले कि जो भी रिजल्ट होगा, जो भी नंबर 1 पर आएगा, इतना याद रखना द शील्ड का डोमिनेशन रहने वाला है। बिकॉज आई वॉज डैम श्योर कि इधर इट वॉज जॉन मॉक्सली और सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस। इट डिपेंड्स कि वो किस मेंटालिटी के साथ जा रहे हैं। वो किसी भी मेंटालिटी के साथ जाते, इन तीनों में से ही वो बंदा नंबर 1 पे निकल के आने वाला था। बट खैर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग नंबर्स भी आए ऑडियंस की तरफ से। बिकॉज अगर नंबर 20 की बात करें तो ड्रू मैकिंटायर थे। अभी नंबर 20 पर ड्रू मैकिंटायर, लेट्स से कि आपको उतना इनक्रेडिबल नहीं लग रहा होगा कि यार ये तो चलो कोई बात नहीं, नंबर 20 तक तो मिला। बट जब अगर आप उसके ऊपर और सुपरस्टार्स देखोगे, यू आर लाइक कि क्या एक्चुअली में ड्रू मैकिंटायर 20 पे डिजर्व करता था एंड टॉप 10 पे नहीं? तो वो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा उमड़ने वाले। उसके पहले एक और चीज, अगर आपको नहीं पता प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेटेड का क्राइटेरिया क्या होता है चूज करने का, तो उन्होंने बताया कि एक क्राइटेरिया होता है इवोल्यूशन पीरियड एंड एक्टिविटी का। इवोल्यूशन पीरियड यानी कि वो जुलाई 1 2021 से लेकर जून 30 2022 तक का पीरियड गिन रहे हैं। बेसिकली पिछले साल की जुलाई से लेकर इस साल के जून तक जो भी हुआ उसके हिसाब का क्राइटेरिया है। और इस साल के जून के बाद जो भी होगा वो अगले साल के जून तक काउंट होगा और वो अगले साल लिस्ट आएगी। तो जितने भी रैंकिंग के सुपरस्टार्स हैं वो बेसिकली इस पीरियड के बीच में रैंक किए गए हैं। और उसके अलावा आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने क्राइटेरिया बिठाया है, जैसे कि विन लॉस रिकॉर्ड, चैंपियनशिप्स, टूर्नामेंट विनिंग्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट खैर 20 पर ड्रू मैकिंटायर था, नंबर 19 पर केनी ओमेगा आया। ऑफ कोर्स बिकॉज इस पीरियड के दौरान केनी ओमेगा ने अपने चैंपियनशिप का रेन भी दिखाया थोड़ा बहुत। हालांकि काफी टाइम इंजर्ड रहे थे, जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि इस लिस्ट में वो टॉप 10 से बाहर हो गए। यूजुअली ऐसा नहीं होता, वो टॉप 10 के अंदर ही रहते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट ईयर तो वो नंबर 1 पर आए थे। नंबर 18 पर एडम कोल देखने को मिले। दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग टॉप 20 में एडम कोल को। बट आई गेस ठीक है यार, उनके फेवरेट सुपरस्टार्स है तो बनता है ना। नंबर 17 पर सबसे ज्यादा शॉकिंग वाला आया नाम, वो था सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। बिकॉज हम सबको पता है कि किस तरह से मैचेस आफ्टर मैचेस दिए थे। सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स की ट्रायलॉजी देखने को मिली थी। सेथ वर्सेस एज की भी उसी टाइम के दौरान देखने को मिली थी। बेसिकली सेथ रॉलिंस वाज द वर्कहॉर्स, बट एट द सेम टाइम अगर हम क्राइटेरिया को देखेंगे तो वो विन लॉस रिकॉर्ड इन सबको भी देख रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि सेथ रॉलिंस इस लिस्ट में इतने नीचे आए होंगे। बट 17 आई स्टिल कैन से कि इतना जस्टिफाइबल नहीं है। बिकॉज 2-3 सुपरस्टार ऐसे हैं उस लिस्ट के अंदर जो कि मैं आपको बता सकता हूं कि गारंटी से सेथ रॉलिंस उनको रिप्लेस कर सकते थे। नंबर 16 पर मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन। ऑफ कोर्स ये मेरे को पता था कि लिस्ट में थोड़ा नीचे आएगा, बट फिर भी 16 इज अ गुड स्पॉट फॉर अ गाय जो कि बहुत कम मैचेस लड़ा है। नंबर 15 पर है हिरोशी तनाहाशी, अगेन फ्रॉम न्यू जापान प्रो रेसलिंग। एंड सिंस आई एम नॉट फॉलोइंग न्यू जापान प्रो रेसलिंग आफ्टर 2020 तो मेरे को ऐसा उतना पता नहीं है कि इन्होंने कितना काम किया है। नंबर 14 पर जॉश अलेक्जेंडर का नाम देखने को मिला। नाउ इंपैक्ट रेसलिंग का मेरे को जहां तक पता है कि जॉश अलेक्जेंडर ने उनके लिए बहुत कुछ किया इस पूरे पीरियड के अंदर, जिसका भी इन्होंने एनालाइज किया है। तो मेरे को लगता है कि जॉश अलेक्जेंडर अगर उन्होंने रख भी लिया है तो आई गेस ठीक है यार, एटलीस्ट एक कंपनी के लिए कुछ तो किया है, ये नहीं कि कोई रैंडम नाम आ गया है। नंबर 13 पर मैट कार्डोना। मैट कार्डोना का देख के नाम मेरे को बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं हुआ। इनफैक्ट मेरे को लगा था कि ये टॉप 10 के अंदर जा सकता है, बिकॉज मेरी लिस्ट में भी वो काफी ऊपर आ गया था व्हेन इट कम्स टू द टॉप हील्स। बिकॉज वो बंदा भाई पता नहीं, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस टाइप का हील भी बन सकता है ना। नंबर 12 वाला भी शॉकर था, बिकॉज मैंने ये प्रिडिक्शन किया था कंसीडरिंग द सिचुएशन ऑफ AEW फैंस। मेरे को लगा था कि ये लोग जो है उनको केटर करने के लिए जॉन मॉक्सली को नंबर 1 पर डालेंगे, बट नंबर 12 पे डाला गया है जॉन मॉक्सली को। एंड मैंने आपको एक बार बताया था, याद है कि जॉन मॉक्सली के बारे में आप कुछ बोलते हो तो किस तरीके से लोग जॉन मॉक्सली के मैचेस की लिस्ट डाल देते हैं कि देखो जॉन मॉक्सली नहीं है क्या बेस्ट रेसलर, ये देखो। और उसमें से सारे मैचेस वो होते हैं जो कि आपको याद भी नहीं होते और आपने देखे भी नहीं होते, फिर भी लोग कहते हैं जॉन मॉक्सली बेस्ट रेसलर है। बट आई गेस प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेटेड को भी ये चीज़ समझ में नहीं आई और उन्होंने कहा कि भाई ये क्या दिखा रहे हैं, एक काम करो नंबर 12 पे डालो।
बिकॉज दैट डोंट मेक सेंस। आप जबरदस्ती कोई भी मैच कार्ड दिखा दोगे, भाई मैं अपना मैच कार्ड अगर किसी के साथ बना के डाल दूंगा और उसके 1000 वेरिएशंस निकाल दूंगा, डजंट मीन कि मैं बेस्ट रेसलर बन गया हूं। तो इट वाज डेफिनेटली इंजॉयबल टू सी कि जॉन मॉक्सली को इस लिस्ट में डाला गया, नॉट बिकॉज ऑफ जॉन मॉक्सली बट बिकॉज ऑफ जो ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस है, बिकॉज उनका जो प्रोपागेंडा था वो तो पूरा फेल ही हो गया। तो वो देख के मेरे को ज्यादा मजा आया। बट हाँ, फॉर जॉन मॉक्सली आई फील सैड बिकॉज इन दी एंड मेहनत तो करी थी बंदे ने, बेचारे ने इतने ब्लेड से काटे अपने मुंह, तो इतना नीचे तो नहीं बनता था। नंबर 11 पर शिंगो टकागी। आई नो कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के लिए टकागी ने बहुत काम किया। इनफैक्ट काफी सुपरस्टार्स को मैंने अपना काफी फैंस को मैंने अपना फेवरेट जो है काजुचिका ओकाडा तानाहाशी से शिफ्ट करते देखा टू शिंगो टकागी। देन नंबर 10 पर आया जोनाथन ग्रीशम। नाउ दैट वाज द गाय जिसके बारे में बात कर रहा था कि इजीली इस बंदे को तो रिप्लेस कर ही सकता था सेथ रॉलिंस और इवन जॉन मॉक्सली। ब्रो ये दोनों सुपरस्टार्स तो टॉप 10 में इस बंदे की जगह ले ही सकते थे। द ओनली थिंग आई नो अबाउट जोनाथन ग्रीशम कि किस तरह से उस बंदे के सामने सतनाम सिंह आ गया था और वो फोटो वायरल हो गई थी। दैट्स इट, दैट इज लिटरली इट। उसके अलावा आई डोंट नो मैन, कैसे आप दे सकते हैं यार। पता नहीं विन लॉस रिकॉर्ड के चक्कर में दिया है तो पता नहीं, लेकिन हाँ फिर तो सही है, मैं भी अपनी एक रेसलिंग कंपनी खोल लूंगा, उसमें मैं अपने आप को जिताता रहूंगा। 1000 मैच दिया, 1000 मैचेस जीत गया और फिर मेरे को पहुंचा दो टॉप पे, और क्या चाहिए क्या यार। नंबर 9 पर बिगी है। ऑफकोर्स जो इवोल्यूशन पीरियड मैंने देखा उसके हिसाब से बिगी का मेरे को लग ही रहा था, क्योंकि उस पूरे टाइम के दौरान बिगी ने अपना मोमेंटम दिखाया, ब्रीफकेस जीता, कैश इन किया, डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीती और डे 1 के आसपास उन्होंने अपनी चैंपियनशिप हार ली थी। लेकिन उस पूरे टाइम के दौरान बिगी ने जो अपना वर्चस्व दिखाया था उसकी वजह से उनका टॉप 10 में रहना तो बनता था, तो इसलिए नॉट सरप्राइज विद दैट नंबर। नंबर 8 पर है एलियो डेल, जिसका मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है, तो इसीलिए मैं तो स्किप ही कर सकता हूँ। क्या कहे, जब नहीं पता तो नहीं पता। नंबर 7 पर है ब्रायन डैनियल्सन। नाउ दैट वाज आल्सो अ शॉकिंग नेम फॉर मी बिकॉज ब्रायन डैनियल्सन ऑल एलीट रेसलिंग में ही है राइट उस टाइम पे, क्योंकि ब्रायन डैनियल्सन चले गए थे ऑल एलीट रेसलिंग में लास्ट ईयर और उसके बाद से उधर ही हैं। बट आई गेस मेरे को ऐसा लगता है कि जॉन मॉक्सली के ज्यादा मैचेस फेमस हुए हैं राइट डैनियल्सन से ज्यादा, बट हो सकता है कि डैनियल्सन वर्सेस ओमेगा टाइप के जो मैचेस थे उसकी वजह से ब्रायन डैनियल्सन को इतना ऊपर पोजीशन मिला है। खैर कोई कंप्लेन नहीं कर सकता डैनियल्सन के बारे में, ही इज डैनियल्सन, हमको उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। टॉप 10 में कहीं भी हो, बंदा डिजर्व करता है। लाइक ब्रायन डैनियल्सन इज वन ऑफ दोस सुपरस्टार्स, अगर उसने पूरे साल में कुछ नहीं किया तो भी दे दो बंदे को। हाँ है, ये एक्सेप्शन है। नंबर 6 पर है कोडी रोड्स। नाउ कोडी रोड्स का तो हम सबको पता ही है कि वो टाइम कितना वो था, कि स्पेशली रेसलमेनिया का टाइम वो तो कोडी रोड्स से ही भर गया था। तो कोडी रोड्स अगर टॉप 10 में नहीं आता तो ये भी ज्यादा हजम होने वाली बात नहीं थी। और कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस की ट्रायलॉजी तो अकेले ही उस चीज को ऊपर ले गई। बॉबी लैशली नंबर 5 पर मेरे को देखकर अच्छा लगा पर्सनली, बिकॉज बॉबी लैशली को मैं देखता हूँ कि काफी लोग उतना जो है उतनी बात नहीं करते, स्पेशली कंसिडरिंग कि बंदे ने रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल भी होल्ड करी, यूएस टाइटल भी होल्ड करी, लेकिन फिर भी उस नजर से नहीं देखते जिस नजर से बाकी सुपरस्टार्स को देखा जाता है। तो अच्छा लगा कि एक्नॉलेज किया बॉबी लैशली को और टॉप 5 पे डाला गया। नंबर 4 पर है एडम हैंगमैन पेज। नाउ वी नो द रीजन व्हाई, बिकॉज उस टाइम के दौरान एडम हैंगमैन पेज ने ओमेगा को हराया, चैंपियनशिप जीती और कितना 3-4 महीने का लंबा रेन दिया था इफ आई रिमेंबर करेक्टली। बट जो भी है, एडम हैंगमैन पेज ऑल एलीट रेसलिंग के लिए तो टॉप चैंपियन की तरह काम कर रहा था उस टाइम के दौरान और काफी सारे मैचेस भी दिए। तो आई गेस एडम पेज को इस वजह से इस पोजीशन पर रखा गया। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि नंबर 3 पर सीएम पंक को डाला गया। नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज इफ आई रिमेंबर करेक्टली एडम पेज से ज्यादा लंबा रेन तो नहीं था सीएम पंक का, और सीएम पंक का रेन तो सबसे ज्यादा डिजास्टरस रहा है कंपेयर टू एडम पेज व्हेन इट कम्स टू द कंट्रोवर्सीज एंड ऑल। तो सीएम पंक को अगर इस बेस पे दिया जा रहा है इतना ऊपर पोजीशन की ही इज सीएम पंक एंड ही रिटर्न, देन दैट्स बैड। मतलब सीएम पंक ओके अच्छा, हाँ सीएम पंक का रिटर्न भी तो हुआ था लास्ट ईयर और उसके बाद से जितने भी मैचेस हुए लाइक सीएम पंक वर्सेस एमजेएफ, सीएम पंक वर्सेस एडी किंगस्टन, मतलब जितने भी मैचेस हुए थे उसके बेस पे नंबर 3 पर रखा गया। आओ मैन, आई स्टिल फील कि सीएम पंक शायद से थोड़ा नीचे हो सकते थे, बट ठीक है यार, इट्स ओके। नंबर 2 पर रखा है काजुचिका ओकाडा को, जिसका अब मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मैंने सिर्फ ओकाडा का इस साल एक ही मैच देखा था, वो ऑल एलीट रेसलिंग में जो हुआ था फेटल 4 वे। ओह वाओ, जे वाइट इस लिस्ट में था ही नहीं, मतलब टॉप 20 में जे वाइट मेरे को लग रहा था कि आ सकता है, लेकिन जे वाइट नहीं था। नाउ दैट वाज डिसअपॉइंटिंग पार्ट, एंड सिंस आई हैव नॉट सीन एनजेपीडब्ल्यू आफ्टर 2020 तो मैं इस पर भी कुछ कमेंट नहीं कर सकता। नाउ नंबर 1 पर आया एक्नॉलेज करने के लिए द
बिग टॉक ट्राइबल चीफ रोमन रेंस बार बार उंगली दिखाते थे नंबर 1 की तरफ, तो PWI ने उन्हें नंबर 1 दे ही दिया। अगेन द शील्ड डोमिनेशन एंड दिस इज द सेकंड टाइम जब रोमन रेंस को ये अचीवमेंट प्राप्त हुई। इसके पहले 2016 में उन्होंने ये करके दिखाया, 2016 राइट, हाँ 2016 में उन्होंने ये टाइटल जीता था कि वो PWI 500 की लिस्ट में नंबर 1 पे थे, और अभी 2022 में उनको ये चीज मिली है विच वॉज वेरी वेल डिजर्विंग। 2021 से 2022 के जून से लेकर जुलाई तक का ये जो रेन है, आई थिंक दैट वाज डेफिनेटली अमेजिंग, क्योंकि उसके बीच में हमें जॉन सीना, एज एंड देन आपका अपना सेथ रॉलिंस, ब्रॉक लेसनर, काफी सारे ऐसे मैचेस देखने को मिले जिसकी वजह से अगर वो नंबर 1 पे नहीं होता तो फिर तो आप एक काम करते ना, आप मैट कार्डोना या फिर शिंगो टकागी इनको ही डाल देते। मतलब अगर रोमन रेंस नहीं तो फिर कोई ऐसा ही जिसे देख के लोग हैरान ही हो जाए कि भैया ये कैसे आ गया। बट खैर मैं तो इतना ही कहूंगा कि देखो ये लिस्ट मेरे को थोड़ी बहुत तो सही लगी। देखो मेरे को नंबर 1 का पोजीशन अच्छा लगा, मेरे को जो अच्छा नहीं लगा वो डेफिनेटली सेथ रॉलिंस वाला, बिकॉज आई स्टिल फील नो मैटर व्हाट हैपन, भले ही कितने मैच, सारे मैचेस ही हारे हैं पेपर व्यू के उस टाइम के दौरान, बट फिर भी यार सेथ रॉलिंस का बनता तो था, क्योंकि आई बॉल अट्रैक्शन उन्होंने करी है और मैचेस को इंटरेस्टिंग बनाया है। एंड अगर विलन्स हार रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि फिर वो नीचे ही डिजर्व करते हैं। अगर वो अच्छे विलन है, मतलब अच्छे इन सेंस के हाँ तगड़े विलन है, देन डेफिनेटली वो टॉप स्पॉट डिजर्व करते हैं। मेरे को लगता है कि जोनाथन ग्रीशम की जगह सेथ रॉलिंस आ सकते थे। नाउ क्या इस लिस्ट के लिए हमें लड़ना चाहिए? आई डोंट थिंक सो मैन। मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसी लिस्टें आनी चाहिए। कई लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि अरे नहीं हमें इसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऑफकोर्स नहीं पड़ना चाहिए, बट हमारी ये कम्युनिटी छोटी सी है, इसमें अगर कोई ऐसी चीजें शेयर होती है मेरे हिसाब से हमको उसको एम्ब्रेस करना चाहिए, उसको डिसलाइक लाइक करना चाहिए, इट्स ओके। बट कहना कि अरे इस चीज को हमें इग्नोर करना चाहिए, ये कुछ भी नहीं है कुछ, ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स ये जिन्होंने भी लिस्ट बनाई है उनमें से कोई भी रेसल नहीं करा है, वो तो पॉइंट है। हम लोग जो बात कर रहे हैं हम में से किसी ने रिंग के अंदर कदम नहीं रखा है, तो इस तरीके से तो कोई बात ही नहीं कर पाएगा मेरे हिसाब से। बात करने के हिसाब से कि हाँ डिस्कशन एटलीस्ट हो पाते हैं, लोगों के पर्सपेक्टिव जानने को मिलते हैं, उस हिसाब से तो बढ़िया ही है। एक और बार बता देता हूँ कि 2012 से किस किस को ये अवार्ड मिला है नंबर 1 पे। 2012 में CM पंक थे नंबर 1, 2013 में जॉन सीना, 2014 में डैनियल ब्रायन, 2015 में सेथ रॉलिंस, 2016 में रोमन रेंस, 2017 में काजुचिका ओकाडा, 2018 में केनी ओमेगा, 2019 में सेथ रॉलिंस, 2020 में जॉन मॉक्सली, 2021 में केनी ओमेगा और 2022 में रोमन रेंस 2 बार, सेथ रॉलिंस 2 बार, केनी ओमेगा 2 बार, एंड दैट इज क्रेजी। अच्छा बेस्ट पार्ट सुनना है, CM पंक सिर्फ 1 बार। Anyways, that's it for this video. Definitely comments में लिखकर बताना अपने thoughts and are you happy कि acknowledge कर दिया गया है ट्राइबल चीफ को। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।